अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड मैं हूँ निम्रा। और आज की मेरी वीडियो के साथ मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई। आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मूड नहीं था। आज आप देख रहे होंगे मैं कितनी डर लग रही हूँ। तो बट मैं आज की क्लास भी मिस नहीं करना चाह रही थी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसकी तरफ जाएँ ताकि शॉर्ट से शॉर्ट हमारी वीडियो हो और मैं आपके सारे जो भी क्यूरीज़ हैं। जैसे कि मुझे सैलून के टाइम में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग से कहने की पूछी जाती थी वो बेस थी। फाउंडेशन है, और फाउंडेशन से पहले जो भी हमारे फॉल्स हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, हम उनको किस तरह से बैलेंस करेंगे। जैसे हमारी अनइवन टोन है, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने वीडियोज़ में साथ साथ आपको ये बताती जाऊँगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने भी लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया कि आपका जो कलर करेक्टर है वो आप किस लिए होता है। तो आज हमारा टॉपिक है कलर करेक्टर एंड कंसीलर। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कंसीलर क्या है, वो कब यूज़ किया जाता है, और कलर करेक्टर क्या है। जैसे कि अभी कल मैंने अगर की है पोस्ट, तो मुझे काफ़ी मेरे व्हाट्सएप पे आप लोगों की तरफ से मैसेज आया कि मुझे हमें ये बताएं कि कलर करेक्टर और कंसीलर बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये सेम चीज़ है, इसको सेम पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये समथिंग एल्स। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। तो मैं आज फाउंडेशन पे जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब इतने सब लोगों के क्यूरीज़ हैं तो मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलते हैं मेरी बोर्ड की तरफ। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कलर करेक्टर एंड कंसीलर। तो बेसिकली कंसीलर और कलर करेक्टर में क्या डिफरेंस है, हम इन दोनों को डिफ़ाइन करूँगी आज मैं। तो जैसे मैंने कल कलर करेक्टर का आपको बताया था कि कलर करेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली मार्केट में काफ़ी शेड्स में अवेलेबल होते हैं। पीच में होता है, रेड ऑरेंज में होता है, पर्पल में होता है। तो इनकी वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं। और कंसीलर जो होता है वो बेसिकली हमारी स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है। हमारी स्किन से लाइट होता है, डार्क होता है। तो ये बेसिकली कंसीलर होता है, कंसीलर के शेड्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कलर करेक्टर बेसिकली कलर करेक्टर का जो काम होता है, इसका ये काम होता है कि हमारी स्किन पे जो भी अनइवन स्किन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वाइट स्पॉट्स हैं, डिफरेंट कलर के एक्ने स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, जो भी कुछ है उस सब को बैलेंस करने के लिए, इवन करने के लिए हम कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि अक्सर लोगों के जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन नेक बहुत पिगमेंटेड होती है। उन सब के लिए भी कलर करेक्टर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कलर करेक्टर नहीं करेंगे तब तक आपकी स्किन इवन नहीं होगी। हम मेकअप क्यों करते हैं? मेकअप करने का बेसिकली जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन इवन लगे, खूबसूरत लगे। तो आपकी स्किन खूबसूरत और फ्लॉलेस किस तरह से लगेगी, जब तक आप उसको कलर करेक्ट नहीं करोगे। आपकी बेस इवन नहीं होगी। इवन करने के लिए आपके क्या होगा, आपको कलर करेक्टर करना होगा। अब क्या है कि जी हम कलर करेक्टर तो कर लेंगे, लेकिन हम कौन सा करेंगे। जैसे कि कल भी हम लोग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका कलर करेक्टर बेसिकली आप किस तरह से करोगे, फाइंड करोगे। अब मैं आपको इनके दरमियान में एक लाइन लगाती हूँ। ये मेरा कलर व्हील है। अब इस कलर व्हील के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो हमें यूनिवर्स से मिलते हैं, या हमारे जो भी कलर होता है वो बेसिकली 3 होते हैं। रेड, येलो एंड ब्लू से मिलकर बनता है। ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास ली है उन लोगों को ये पता है, मैं अगेन रिपीट कर दूँ ताकि उन लोगों का और कंसेप्ट जो नए देखने वाले हैं उनके लिए भी ये ईजी हो। और ये हमारी ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। ये जो है ये वार्म शेड है और ये है कूल। ठीक है। देखिए, अगर आप इन कलर्स की तरफ देखते हैं, पर्पल देखते हैं, ब्लू देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, तो ये कूल सा इम्पैक्ट देते हैं। जैसे पानी हो गया,
आसमान हो गया, स्काई हो गया, ये बड़ा सूदिंग एक इफ़ेक्ट होता है। ग्रीनरी हो गई तो हमें देख के एक अच्छी फीलिंग आती है कूल कूल सी, तो इसलिए ये हम अच्छा, तो अभी हम ये कर रहे थे कि ये वार्म होते हैं। अब क्या है कि अपने जैसे हमारी जो वेन्स होती हैं वो हमारी पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन में ही होती है। हमारी अंडरटोन वार्म हो या कूल हो या न्यूट्रल हो, हमारी अंडर जो वेन्स हैं वो इन्हीं 3 कलर्स में होती हैं। अब इनके जो एंटी कलर्स हैं वो रेड, ऑरेंज एंड येलो है। अब क्या होता है कि जैसे अगर हम अपनी डार्क सर्कल्स की बात करते हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स का जो बेसिक इशू है, हम ये कहते हैं कि अच्छा हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमने स्ट्रेस लिया, हमें ब्ला ब्ला जो भी हम अपनी रीज़न देखते हैं, लेकिन इसकी जो मेन रीज़न होती है वो ये होती है कि हमारे पूरी वेन्स के अंदर एक ब्लड फ्लो करता रहता है, सर्कुलेशन होती है ब्लड की। तो होता ये कि जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो किसी भी रीज़न की वजह से स्लो होती है या रुकती है, तो क्या होता है कि हमारी, क्योंकि हमारे आई पार्ट जो है बहुत सेंसिटिव होता है, इसे बहुत जल्दी जो इफेक्ट होता है हमारे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। अब ब्लड क्लॉट्स बनने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर जो स्किन होती है वो ब्राउन होती है, किसी की वार्म है या किसी की लाइट ब्राउन, किसी की डार्क ब्राउन। तो बेसिकली हमारी जो स्किन का जो कवर होता है वो उसके ऊपर आने की वजह से जो हमें इसके बाद जो एक शेड नज़र आता है हमारी स्किन पर, जो कलर आता है हमारी डार्क सर्कल का, वो डार्क होता है, डार्क ब्लू में, ब्लैकिश में जो हमारा ये डार्क सर्कल्स होते हैं। अब इनको, या हमारी जैसे आप देखते हैं कि हमारी ये चीक्स वाला पोर्शन है ये नीट है, तो ये हमारी फेस के पास वाला पोर्शन डार्क होता है, तो ये अनइवन स्किन होती है। या हमारी नेक की जो पिगमेंटेड स्किन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं हमारी गर्दन पे, बैक साइड पे डार्क लाइंस होती हैं, तो वो बेसिकली उन सबको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, कलर करेक्टर करना होता है। हम मेकअप क्यों करते हैं? बेसिकली हम मेकअप इसलिए करते हैं ना, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, हमारी स्किन फ्रेश, इवन टोन, फ्लॉलेस नज़र आनी चाहिए। तो वो कब होगी? अगर आप वैसे ही बेस लगाएंगे तो वो फ्लॉलेस नहीं होगी, वो एक इवन स्किन नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आप उससे पहले अपनी स्किन को कलर करेक्ट करेंगे, फिर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो आपकी बहुत स्मूथ फ्लॉलेस बेस मिलेगी। तो हमें जो बेसिकली हमारा मेकअप करने का बेसिक रीज़न है वो यही है कि हमारी स्किन परफेक्ट होनी चाहिए। तो अभी जो है वो आपकी जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपकी ब्लू है, अब आप कैसे, कौन सी यूज़ करेंगे? अब क्या होता है कि हमारी डार्क सर्कल्स हैं, अनइवन स्किन है, क्योंकि हम गर्मी में रहते हैं, तो हमारा जो है वो अंडरटोन है वो वार्म है। अब 80% लोगों की पाकिस्तान में आप ये कहेंगे अंडरटोन वार्म है, लेकिन जैसे आप ये कहेंगे कि जिन लोगों की पिंकिश लुक होती, पिंकिश शेड होता है, या जैसे ठंडे इलाकों में रहने के, नॉर्दर्न एरियाज़ में, कश्मीर वगैरह साइड पे, उन लोगों की तो स्किन पिंकिश होती है, लेकिन उनको भी अगर आप देखें ना तो उनकी नोज़ वाला पोर्शन या चीक्स यही पिंक होंगे, बाकी उनकी स्किन जो होगी वो वार्म ही होगी। तो जो भी जिनकी स्किन जो है वो न्यूट्रल है, वार्म है, या जो भी है कूल है, उसके अगेंस्ट क्या होगा कि अब हमारी जो भी डार्क सर्कल्स होंगी, हमारी इनके अगेंस्ट जो है वो ऑरेंज और येलो, इन दोनों का मिक्स करेंगे। जैसे जिनकी स्किन पिंकिश है, आप चाहते हो कि अगर उनका ऑरेंज नहीं जाता तो आप लगाना सकते हैं, आप पीच जो है कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके येलो एंड ऑरेंज में ही आप रहते हुए आपको इन 2 कलर करेक्टर की ही ज़रूरत होगी। और रेड है अगर आपकी एक्नी, तो उसमें आपको जाकर ग्रीन की ज़रूरत होगी, लेकिन वो जिन लोगों की एक्टिव एक्नी है उनके लिए। तो अगर इनके अब हम फाउंडेशन जो भी लेंगे वो हम अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग, मतलब वार्म अंडरटोन के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे हमारी, हम देखेंगे कि हमें कौन सी जाती है, कौन सा पोर्शन है, उसके मुताबिक हम अपनी फाउंडेशन परचेज करते हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया कलर करेक्टर का, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि कलर करेक्टर बेसिकली क्यों किया जाता है, उसकी क्या रीज़न है, और उसके साथ अगर आपकी कलर आपका है तो आप उसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे, तो वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम आते हैं कंसीलर की तरफ। तो बेसिकली कंसीलर जो है वो आपकी जो इसके कलर्स होते हैं, ये वैरायटी ऑफ कलर्स नहीं होते हैं, आपकी जो फाउंडेशन के शेड्स होते हैं और आपकी जो स्किन टोन होते हैं उन्हीं से ही एक टोन डार्क, 2 टोन लाइट डार्क है, उसी में ही कलर्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली कंसीलर जो है वो 2 होता है। अच्छा, न्यूट्रल करना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि न्यूट्रल, आज मेरी क्लास थी उसमें भी पूछा गया कि न्यूट्रल क्या होता है। बेसिकली न्यूट्रल करना ये होता है कि जैसे कि आपकी एक स्किन है वो लाइट है, और आपके चीक्स के पास वाला लाइट है, और आपके लिप्स के साइड पे या चिन पे डार्कर टोन है, आपकी आइज़ के नीचे है,
तो हम उसको जो हमारे फ्लॉज हैं उनको बैलेंस करने के लिए, या फिर जो स्किन प्रॉब्लम वाली स्किन है उसको बैलेंस करने के लिए मैच करते हैं। तो हम बेसिकली जो अपनी उसको करेक्शन करने के लिए किया जाता है उसको हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल करना, कि हम उनको बैलेंस कर रहे हैं, कि आपकी उनको कलर करेक्टर करके आपकी स्किन को न्यूट्रल करके हम दोनों को मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली कंसीलर भी इसे न्यूट्रल के लिए, मतलब न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, न्यूट्रलाइजिंग के लिए और हाईलाइटिंग के लिए। अब क्या होता है कि न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए अगर आप कंसीलर यूज़ करते हैं तो वो आप बिफोर यूज़ करते हैं, और हाइलाइटर करते हैं आप आफ्टर यूज़ करते हैं। चलिए मैं आपको ये चीज़ें पता चली, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका बेसिकली जो कंसीलर होता है वो 2 टाइप्स के कंसीलर होते हैं, एक न्यूट्रलाइजिंग के लिए होता है एंड सेकंड जो होता है वो हाइलाइटिंग के लिए होता है। अब क्या होता है कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे कि हमारे ये डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, हमारे ये वाली पोर्शन आ जाता है, हमारा ये यहाँ पर भी डार्क स्पॉट्स होते हैं। तो इन सबको जब आप कलर करेक्टर के साथ करेक्ट कर लेते हैं तो अब क्या होता है, अभी जैसे आप भी देखते हो कि आप ना आपके बहुत ज़्यादा नहीं है डार्क स्पॉट्स। आपके जैसे अभी मैं देखूँ तो मेरी स्किन पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, मेरे डार्क स्पॉट्स नहीं है, एक्ने नहीं है, डार्क सर्कल्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कंसीलर पे भी गुज़ारा करूँगी कि मैं चलो ठीक है मैं कंसीलर कर देती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कलर करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर तो मुझे पार्टी में जाना है कहीं, तो फिर तो मेरे लिए काफ़ी है कि मैं अगर अपना कलर करेक्ट कर लेती सॉरी कंसीलर यूज़ करती हूँ कुछ टाइम के लिए, मुझे 2-3 आवर्स के लिए अपना मेकअप स्टे करना है, तो फिर मेरे लिए इनफ है कि मैं उसको कंसीलर के साथ अपनी स्किन को इवन टोन कर लूँ। लेकिन अगर मैं ब्राइड हूँ या आप ब्राइड हैं और आप या कोई ऐसा पार्टी है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको 6-7 आवर्स के लिए अपना मेकअप जो है वो सेट रखना है, देन आप कंसीलर के लिए कभी नहीं जाएँ, आप डायरेक्टली कलर करेक्टर के लिए जाएँ। कंसीलर बेसिकली कुछ टाइम के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे फिर भी फ्लॉज़ और वो सारा प्रॉब्लम जो है, वो डार्क सर्कल जो होते हैं वो पॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये है कि अगर हम लोग कंसीलर की तरफ जाते हैं, तो कंसीलर बेसिकली आपकी जो फाउंडेशन होती है उससे 2 टोन डार्कर होता है कंसीलर। ये अपने माइंड में रखिएगा कि जो कंसीलर होता है, जो न्यूट्रलाइजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वो आपकी फाउंडेशन से 2 टोन डार्कर होता है। क्या होता है कि अगर हम लोग अपनी कलर इसको करते हैं, मतलब कंसीलिंग करते हैं, अगर हम अपनी फाउंडेशन का ही कलर में शेड में कर लेंगे, जैसे हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, मैं ये कहती हूँ कि मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल्स हैं और मैं इसके ऊपर डार्क सर्कल्स के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर लूँगी अपनी फाउंडेशन, तो क्या होगा कि मेरी फाउंडेशन और वो ब्लैक कलर में, जैसे वाइट है मैं अपना उसको यूज़ करती हूँ, तो फाउंडेशन का कलर होगा तो वो क्या होगा कि वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा, वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ऑक्साइड होना शुरू हो जाएगी, तो वो तो फिर मज़ा नहीं करेगी ना। तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम कंसीलर यूज़ करेंगे 2 टोन डार्कर, तो वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा, देन जब हम उसके ऊपर अपनी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो एक इवन होगी। अब क्या हुआ कि अब हमने फर्स्ट वाला कंसीलर तो यूज़ कर लिया, अब हमने डिसाइड करना है कि आया हमें कलर करेक्टर करना है। कलर करेक्टर जिनके डार्क स्पॉट्स हैं, उनके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं, उनकी पिगमेंटेशन ज़्यादा है, उनकी यहाँ से अनइवन स्किन बहुत ज़्यादा है, उनकी ये नेक का जो पोर्शन है वो डार्क है, तो वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे, वो कलर करेक्टर ही करेंगे। अब कलर करेक्टर में क्या होता है कि हमें, क्योंकि हमारी जो अंडरटोन है वो वार्म है, और जो भी हमारी जो डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, उसके लिए हम डार्क यूज़ करेंगे, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कलर व्हील से भी समझा दिया था कि हमारे आप कौन से कलर को, एंटी कलर कौन सा होता है, कंट्रास्ट कलर कौन सा होता है। तो हमारे क्योंकि डार्क ब्लू में होता है, ब्लू में होते हैं, ब्लैक में होते हैं, तो उसके ऊपर जब हम लोग ऑरेंज के साथ करते हैं, क्योंकि हमारी अंडरटोन वार्म है, तो हम उस पर करते हैं तो वो हमारे न्यूट्रलाइज हो जाती है स्किन। अब जैसे हमने फाउंडेशन बाय करनी है, तो हम ये करेंगे कि अब अगर आप देखते हैं हमारी सबकी अंडरटोन जो है वो वार्म है। पाकिस्तान की आप ये समझिए कि 90% लोगों की अंडरटोन वार्म है, और जिन लोगों की वार्म नहीं भी है तो उनकी भी 60% 70% वार्म ही है उनकी। जैसे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ पर आके देखते हो उनके चीक्स जो होते हैं, नोज़ होती है,
ये वाला पोर्शन होता है ये ही पिंकिश होता है। बाकी ये सारी जो स्किन है वो एक नेचुरल टोन की होती है, तो उनकी भी वार्म होती है। वो क्या करें कि वो जो भी चीज़ करें वो वार्म के ही अकॉर्डिंग बाय करें, फाउंडेशन भी लें कुछ भी। अब अगर आप फाउंडेशन बाय करते हैं, मैं एक छोटा सा आपको यहाँ से बताती जाती हूँ कि आप फाउंडेशन बाय करते हैं तो आप कहते हैं कि जी हम फाउंडेशन किस शेड में जा रहे हैं। तो जो आपका जो फेयर पोर्शन होता है, ये नहीं है कि अब मेरी स्किन का जो कलर है मैं इससे एक्स्ट्रा फेयर शेड की तरफ चली जाऊँगी, तो वो एक बस सिंपल भालू लगना शुरू हो जाता है। तो आपने अपनी जो है फाउंडेशन का जो कलर है वो आपने आपके जैसे चीक बोन्स हैं उसके अंदर, या फिर आप ये कहते हैं कि आपका जिसका यहाँ से ये पोर्शन फेयर होता है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाउंडेशन लेंगे और उसी को ही आप बैलेंस करेंगे। अब क्या है कि आपको जो कंसीलर होगा वो 2 टोन डार्कर होगा और जो हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर आप यूज़ करेंगे वो 2 टोन लाइटर होगा। अब चलिए हमने अपना कलर करेक्ट तो कर लिया, हमने अपनी फाउंडेशन भी अप्लाई कर ली। अब क्या होगा, तो वो एक हमारी स्किन एक पूरा एक मतलब ना एक भालू और एक पूरी एक ही चीज़ लुक आती है आपकी। अब क्या होगा कि अब हमने ये तो करना है ना कि हमने अब अपने फीचर्स को एनहांस करना है, उनको प्रोमिनेंट करना है। हमारी चीक बोन कौन-सी है, हमारी नोज़ का, हमारा ये सारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हाइलाइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, हाइलाइटर तो हम यूज़ करते हैं, वो समथिंग एल्स, उसका मैं नेक्स्ट बताऊँगी। और जो कंसीलर हाइलाइटर क्या होता है कि वो आपकी, जैसे कि आप इस पोर्शन को आप करते हो, तो ये इसको हाइलाइट करता है, ठीक है? और आपके यहाँ से आप कंटूर करते हो तो ये चीज़ आपके अंदर जाती है, यहाँ से हाइलाइट होगी और ये चीज़ आपके अंदर जाएगी। ये चीज़ आपका पोर्शन है, आप इसको हाइलाइट करोगे। ये पोर्शन क्योंकि आप कंटूर कर रहे हो तो ये पोर्शन डार्क होगा। तो क्या होगा कि जब हम इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ हाइलाइट होगी, ये बैक साइड को जाएगा तो ये डार्क होगा। तो देखने के लिए हमारा जो फेस है वो एक ओवल बहुत प्यारी सी शेप लगेगी। अब जैसे मैंने कुछ नहीं किया हुआ, मैंने इवन फाउंडेशन नहीं लगाई हुई है आज, तो मेरा फेस बहुत बड़ा लग रहा है। मैं देख रही थी कैमरे में, बहुत बड़ा मुँह आ रहा है। अगर यही मैंने कंटूर किया होगा तो मेरा फेस कितना स्लिम और कितनी एक अच्छी बैलेंस लुक आएगी। तो अब जो है ये तो आपको पता चल गया, अब कंसीलर कर रहे हैं, अब हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर। अब क्या होगा कि अगर हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जैसे फोर्स के मैं आपको आप सबको हमारी मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम नहीं लेती, मैं एक छोटे से ब्रांड का आपको बताती हूँ। छोटा नहीं, अदरवाइज़ एक बेस्ट ब्रांड है वो क्रेलॉन। क्रेलॉन की अगर हम जाते हैं एवरी में, तो अब क्या होता है आपकी 36, 38, 45 एवरी, ये आपके 4 नंबर्स होते हैं। ये आपको सबको पता है, इसलिए मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो आप सबको पता होगा ना, शेड। तो अब अगर मैं जाती हूँ कि मैं 45, मुझे लगता है कि मैं अपनी अगर स्किन पे लेके जाती हूँ तो मुझे 45 सूट करता है, मेरी फेयर होती है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं अगर अपनी कंसीलिंग के लिए यूज़ करूँगी, अब कंसीलिंग के लिए अगर आपके पास कंसीलर अलग से नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपकी जो फाउंडेशन है आप अपनी फाउंडेशन से ही डार्कर ले सकते हैं शेड। इसके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंसीलर ही हो तो आपका लिए फ़ायदा होगा, नहीं। अगर कंसीलर नहीं है नो प्रॉब्लम, आपके पास फाउंडेशन है जो आपसे डार्कर टोन की है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको अप्लाई करके बताती हूँ डिफरेंस कि आप किस तरह से उससे होगा। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर मैं यूज़ करती हूँ 45, तो मैंने अपने कंसीलिंग के लिए कौन सी करूँगी, क्योंकि मुझे कलर करेक्टर की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं है, लेकिन पहले थी, अभी नहीं है क्योंकि मेरी स्किन बेटर हुई है। तो जिन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली स्किन नहीं है तो वो कंसीलिंग की तरफ जाते हैं, तो वो कौन सा करेंगे, क्योंकि मैं भी जैसे मैं 45 यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 36 जो है वो मैं यूज़ करूँगी क्रेलॉन का स्टिक शेड में, ठीक है, अपने उसके लिए कंसीलिंग के लिए। और अगर मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी तो मैं हाइलाइटिंग के लिए क्या यूज़ करूँगी, मैं एवरी कलर यूज़ करूँगी अपना इस पोर्शन को हाइलाइट करने के लिए। तो होप सो कि यहाँ तक मेरी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कलर करेक्टर और कंसीलिंग में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में, इन दोनों का पर्पस क्या है और ये क्यों यूज़ किया। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं हूँ ना, मैं खुद से हूँ, मैं कोई भी चीज़ जब कोई स्पेशली मुझे मेकअप वगैरह से, एक मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ है। मैं सैलून इतने साल रन किया तो मेरे लिए जो मेरी लाइफ थी वो सिर्फ सैलून ही था, मेरी उससे अलावा कोई मेरी सोशल एक्टिविटीज़ मेरा कुछ नहीं था। तो मुझे क्या होता था कि मैं कोई भी चीज़, जब मेरे पास डिफरेंट ब्रांड से लोग आते थे मेरे पास कंपनी, तो मैं पहले ये चीज़ देखती थी या मैं कुछ भी नया देखती थी
तो उसमें ये चीज़ सोचती थी कि यार ये अगर है, जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, मुझे समझ नहीं आता था यार, मैंने अगर मैं ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ तो ये क्यों कर रही हूँ? जब मुझे पता चल जाता था अच्छा इसकी ये रीज़न है, तो फिर मेरी प्रोडक्ट मैटर नहीं करती थी, मेरे पास ब्रांड मैटर नहीं करता था, मेरी कोई चीज़, मेरे पास वो कोई भी चीज़ अवेलेबल होती थी मैं उससे कर लेती थी। इवन जैसे मैं कलर करती हूँ, तो कलर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें फ़लाँ नंबर ही चाहिए, मुझे अगर 7.13 चाहिए तो मुझे 7.13 ही चाहिए, या मुझे ऐश बाउंड चाहिए। अब क्या होता है, कभी आपके पास कोई चीज़ नहीं भी होती, जैसे मैं सैलून का सेटअप बता रही थी, तो मेरे पास कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो क्या होता था, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मुझे ये पता था कि 1 नंबर का केस के में क्या होगा, 1 नंबर लिखा है तो उसका क्या मतलब है, अगर किसी नंबर के अंदर 3 शेड है तो क्या है, अगर उसके अंदर 4 है, 5 है, कुछ भी है, तो मुझे ये पता होता था कि उसकी के अंदर कौन-कौन से टोन है, बेसिकली जैसे अंडरटोन का पिगमेंट कौन-कौन सा है, तो मुझे कौन सा शेड बनाना है, तो मैं डिफरेंट कलर्स को मिलाकर शेड बना लेती हूँ। तो इसी तरह से ये है कि अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके पास कुछ भी होगा, आप उसके साथ कर लेंगे। मुझे मतलब मेरी एक बड़ी अच्छी क्लाइंट है, उन्होंने मुझे बोला कि प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं प्रोडक्ट्स के बारे में भी डिटेल्स दूँगी, लेकिन अभी मैं जो है मैं आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय ना करनी पड़े, जो चीज़ आपके पास हो उसी में से ही आप अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लें। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि जी आपके एक्नी हो गई है, आपके पास कलर करेक्टर नहीं है, आप क्या करोगे? अब पहले एक्नी नहीं है, आपने नहीं लिया, और अगर आपके पास एक्नी बन गई है तो आपका कलर करेक्टर लेने के लिए मार्केट चल पड़ोगे? नहीं, आपके पास उसका अल्टर ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं उसका अल्टरनेटिव भी आपको साथ-साथ बताऊँगी कि मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि ये हैं, अब इनसे आपने क्या करना है, वो आप खुद ही कर लोगे। अच्छा, तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कलर करेक्टर एंड कंसीलिंग के बारे में। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, तो देखिए, अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे अपनी जो फाउंडेशन है, वो मुझे यूज़ करनी है इस कलर में, ठीक है? अगर मैं अपनी फाउंडेशन यूज़ करना चाहती हूँ इसमें, तो अब मैं कंसीलर किस शेड में यूज़ करूँगी? तो ये होगा मेरा कंसीलर जो न्यूट्रलाइजिंग के लिए होगा, ठीक है? ये मेरा न्यूट्रलाइजिंग के लिए होगा, और मैं ना देखिए, ये मैं न्यूट्रलाइजिंग के लिए करूँगी, ये मेरी फाउंडेशन का शेड है, और मैं अगर जाती हूँ हाइलाइटर के लिए, तो ये देखिए, ये मेरा होगा हाइलाइटर। इसके अंदर ना इतना नहीं शेड नज़र आ रहा, लेकिन मैं एक्चुअल में ये थोड़ी डार्क टोन है। ये देखिए, ये बहुत डार्क है, लेकिन इसके अंदर ये लग रहा है कैमरे के अंदर। तो देखिए, अगर सपोज़ के मेरी जो मैं अपनी फाउंडेशन का शेड है मैं वो उठाती हूँ, तो उससे मैं डार्कर लूँगी अपनी जो है कंसीलिंग, कंसीलर के लिए जो मुझे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए करना है, और मुझे ये जो शेड है मुझे हाइलाइटिंग के लिए करना है, ठीक है? तो जब मैं इसको लगाऊँगी तो मेरी जो स्किन है वो अंडरटोन इसकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? तो अभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो होप सो वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ में वीडियो में, जैसे मेरी कितनी बैलेंस स्किन इसके अंदर आ रही है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि अपनी कंसीलर का मैंने आपको बताया कि आप कंसीलर क्या है, और जो है इसका कलर करेक्टर का मैंने आपको कल डिटेल में बता दिए थे, शेड्स भी बता दिए थे कि आपके जो मैं मैक के भी आपको बता देती हूँ कि जो मैक में अगर जाते हैं तो मैक में कौन से शेड आते हैं और आप कौन से उसमें यूज़ करते हो, और आपके कलर करेक्टर के
प्रोला में कौन कौन सी शेड है। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसीलर का मेरी उसो के नेक्स्ट हो या उससे नेक्स्ट होगी, जिसमें मैं प्रॉपर डिटेल में आपको बताऊंगी कि आपके कौन कौन से कंसीलर होते हैं, किस किस ब्रांड के होते हैं, फाउंडेशन किस ब्रांड की है, तो वो सारा हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज की मेरी वीडियो थी डिफरेंस बिटवीन कलर करेक्टर एंड कंसीलर। तो उसमें कंसीलर का मैंने आपको बता दिया कि कंसीलर की कितनी टाइप्स होती हैं और कलर करेक्टर के क्या रीज़न होती है। तो होप सो आपका ये पूरी वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड वंस अगेन प्लीज़ आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ मेरा चैनल ज़रूर शेयर करें, मेरी लिंक शेयर करें, बोल सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियोस जो लोग भी मेकअप सीखना चाहते हैं वो मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। मेरी वीडियो पूरी डिटेल में मिलेगी, तो आपने शेयर करना है, खुद भी देखना है। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा थकान में थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था, बट मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।